very good morning to all my dear students. Good morning, प्लीज़ बैठिए. अच्छा, ये वाली बुक सबको मिल गई होगी, है ना? और सभी लाइव भी होंगे आज, है ना? तो विशेष ये एक ही बात है, ये पेज इसी बुक के सेम चीज़, सेम थिंग, इसी के पहले 25 पेज, इट्स सेम थिंग. So let's start with GST. It's of 50 marks. इनकम टैक्स भी 50 मार्क्स का है और GST भी 50 मार्क्स का है. 50 मार्क्स का सिलेबस में इनकम टैक्स और 50 मार्क्स का GST. ठीक है, तो GST वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे. और इस बुक से पहले मैं थोड़ा सा पार्ट रीड कर देता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे. थोड़ा पार्ट बुक से पहले रीड करेंगे, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे. बुक आप निकाल लीजिएगा, पेज नंबर बता रहा हूँ मैं आपको. पेज नंबर निकालिएगा 1818. ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट में रीड कर रहा हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट इज द मीनिंग. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, आईटीसी, आउटपुट टैक्स, नेट टैक्स. Concept of GST was introduced first of all in France in 1954. Goods and service tax includes the following taxes. Number 1, central goods and service tax. Number 2, state goods and service tax. Number 3, integrated goods and service tax. Number 4, union territory goods and service tax. Number 5, goods and service tax compensatory states. इतना पार्ट एक बार आप रीड कर लो अपने आप, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका मीनिंग क्या है. देखिए, बोलने में हम क्या बोलते हैं, जीएसटी. ये लेमैन बोलता है जीएसटी, लॉमैन नहीं बोलता. लॉमैन इसको स्पेसिफाई करके बोलता है सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी या जीएसटी CESS. 5 पार्ट है. एक कॉमन मैन लेमैन बोलेगा जीएसटी, आपने भी अब तक ये सुना होगा जीएसटी. इसके 5 पार्ट है. 1 इज सेंट्रल जीएसटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है. अदर इज स्टेट जीएसटी, जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है. अदर इज यूनियन टेरिटरी जीएसटी, जैसे चंडीगढ़ है यूनियन टेरिटरी, वो जो जीएसटी चार्ज, उनका एक्ट अलग है. सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है, स्टेट का अलग है. फिर कई बार हम सामान बेच देते हैं वन स्टेट टू द अदर, जैसे विद इन दिल्ली बेचे, तो दिल्ली में आधा तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और आधा दिल्ली गवर्नमेंट लेगी. 50-50 होता है, आधा आधा लगेगा. लेकिन मैं दिल्ली से बेच दूँ यूपी, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, दिल्ली लेगा कि यूपी लेगा, तो समझ में नहीं आया. दिल्ली की दिल्ली में तो ठीक है, आधा सेंट्रल आधा दिल्ली. जब मैं दिल्ली से बेचूँ यूपी, आधा तो सेंट्रल का है, बचे आधे की बात कर रहा हूँ. वो आप खुद सोच के देखो, दिल्ली का है कि यूपी का है. दिल्ली से यूपी बेचा है. तो गवर्नमेंट से इस झगड़े में आप ना पड़ो, आप हमें इकट्ठा करके दे दो, हम आपस में अपने आप बांट लेंगे. तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी. दिल्ली से बिकेगा किसी भी स्टेट में तो सेंट्रल जीएसटी नहीं लगेगा, स्टेट जीएसटी नहीं लगेगा. कौन सा लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी. इकट्ठा कर दो. जैसे मान लो दिल्ली में कोई सामान बेचा, आपने देखो सामान बहुत खरीदे होंगे, इनवॉइस भी बहुत ली होगी, शायद इनवॉइस को कभी ध्यान से नहीं देखा होगा. अब आप देखना, आपको मज़ा आएगा हर इनवॉइस को देखना, इसमें क्या चीज़ है. तो हर इनवॉइस में जितना अमाउंट है, मान लीजिएगा 1 लाख का अमाउंट है, और जीएसटी का रेट है मान लीजिएगा 9+9 या 5+5 या 4+4, इसको ऐसे बोलते हैं. 9+9 9 सेंटर का 9 स्टेट का, 5+5
5 सेंटर का, 5 स्टेट का, 4+4, 4 सेंटर का, 4 स्टेट का, ठीक है, दोनों में बंटता है। लेकिन जब मैं बेचूंगा दिल्ली से यूपी तो 9+9 नहीं होगा, 18 हो जाएगा, 4+4 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 5+5 नहीं होगा, 10 हो जाएगा, और नाम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आप हमें दे दो, हम बांट लेंगे आपस में, ये आपकी बस की बात नहीं, हम देखेंगे किसको क्या देना है। तो 4 मैंने कौन कौन से बोले, नंबर 1 सेंट्रल जीएसटी, नंबर 2 स्टेट जीएसटी, नंबर 3 यूनियन टेरिटरी जीएसटी, नंबर 4 इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड कब लगता है, वन स्टेट टू द अदर। हम दे देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो बांट लेंगे आपस में, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम बांट लेंगे, आप हमें दे दो, हम बांट लेंगे। अब एक और रह गया जीएसटी सेस, CESS। देखो पहले ये देखो टैक्स और सेस में क्या डिफरेंस होता है। कई बार टैक्स को टैक्स बोलेंगे, कई बार टैक्स को सेस बोलेंगे। गवर्नमेंट सेज आपने हमें टैक्स दिया और आपने पूछा इसका क्या करोगे। गवर्नमेंट ने कहा कंट्री के लिए, डिफेंस में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी लगा देंगे। आपने कहा नहीं नहीं, मेरा तो एग्जैक्ट बताओ, मेरे वाला पैसा कहाँ लगेगा, मेरे वाला डिफेंस में लगेगा या जो ऐसे क्या पता तुम्हारे वाला कहाँ लगेगा, बस तुम्हें बता दिया लग जाएगा। लेकिन कई बार गवर्नमेंट खुद बताती है कि हम बता रहे हैं जी ये वाला पैसा यहाँ लगेगा, तब इसका नाम ये हो जाता है। मुझसे आप क्या पूछोगे, हम बता रहे थे भाई ये यहीं लगेगा, कहीं और नहीं लग सकता, और हमने आपसे गारंटी कर दी तो कर दी। अगर हम कुछ गलत करेंगे आप हमें सुप्रीम कोर्ट में ले जाना, गवर्नमेंट को चैलेंज कर लेना सुप्रीम कोर्ट में कि जिन्होंने ये कह के लिया था देखो यहाँ लगा दिया। जैसे एक सेस और लगता है एजुकेशन सेस, वो कहाँ जाएगा, एजुकेशन पर। ये क्या बात बनी, जब आपने सबके लिए टैक्स ले लिया अब एजुकेशन का अलग से लोगे। उससे कहीं कहीं हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, कहीं कहीं उसके लिए अलग से टैक्स फिर लगाना पड़ता है। एजुकेशन हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, ना तो हमारे पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ना हमारे पास हार्वर्ड है। हम किसी लेवल पे, मतलब उस लेवल पे नहीं आ पा रहे हैं, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, लाना पड़ेगा भाई, एक्स्ट्रा दो सब लोग, CESS। ऐसे हेल्थ, हमारे हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ख़राब है, हेल्थ की सेस लगेगा अलग से दो पैसा। अब यहाँ जाइए जीएसटी में, वो तो मैंने इनकम टैक्स में एग्जाम्पल दिया है, एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस। अब यहाँ जाइए, जीएसटी से पहले क्या था, जीएसटी कब आया, जीएसटी आया 1717, यहाँ से लागू हुआ पूरी कंट्री में। मोदी जी जब पावर में आए 2014 में, उन्होंने कहा हमें नहीं जी, हमें तो ये लगाना है बस। उन्होंने कहा जी ये लंबा प्रोसेस है, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, तुम लगा दो एक बार, बाद में देखेंगे क्या हुआ। तो उन्होंने उठा के इसको इम्प्लीमेंट करवा दिया। इम्प्लीमेंट होने के बाद ये कामयाब नहीं हुआ, साल भर लोग वो कन्फ्यूजन रहा। उन्होंने जो पोर्टल बनाई थी, पोर्टल ही फेल हो गई, वो काम ही ना करी। इन्फोसिस ने बना के दी थी, इंडिया की बेस्ट, वर्ल्ड की बेस्ट, उनकी पोर्टल ही फेल हो गई, साल भर तक काम ही नहीं हुआ। मोदी जी कहने लगे मुझे नहीं पता, मैंने तो स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब ठीक हो गया। एक बार स्टार्ट हो जाए तो आपको पता, स्टार्ट हो जाए बंदा स्टार्ट हो जाता है। एक बार ये स्टार्ट कर दी तो कर दी, बस देखा जाएगा, आगे देख लेंगे जो भी होगा। एक बार स्टडी स्टार्ट कर दी, अब देख लेंगे आगे जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो जब यहाँ से स्टार्ट करना था, उससे पहले क्या लगते थे, इसके बदले में टैक्स लगता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, हम बोल देते एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये तो लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट लेती थी वैल्यू एडिड टैक्स, मतलब सेल टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम तो अपना नाम रखेंगे भाई, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम अपना रखेंगे, वैल्यू एडिड टैक्स। और अब इसके आने के बाद क्या हो गया, दोनों का नाम सेम है, उनका सेंट्रल जीएसटी, इनका स्टेट जीएसटी। पब्लिक से ये समझ में आया। अब पहले समझ में नहीं आता था, वो कह रहे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेंगे, तुम कह रहे वैल्यू एडिड टैक्स लेंगे। उनका एक्साइज का ड्यूटी का रेट 15 है, तुम्हारा 5 है, कहीं तुम्हारा 20 है, उनका 4 है, समझ में ही नहीं आ रहा इसका रेट। उन्होंने कहा एक काम करो, एक तो नाम सेम रख लो और रेट भी सेम कर लो।
जो रेट सेंट्रल लेगा वो स्टेट लेगी। तो दुकानदार ने कहा ये ठीक है, पहले मैं सामान बेचता था, पहली लिस्ट में से देखना पड़ेगा सेंट्रल का रेट क्या है, स्टेट का रेट क्या है, उसकी अलग कैलकुलेशन करूँ, इसकी अलग। अब मैं सेंटर का देख लिया, 9% कैलकुलेट कर लिया, वही फिगर ऊपर लिख दी, वही फिगर नीचे लिख दी, उसके आगे सेंट्रल और स्टेट, बढ़िया हो गया। ठीक है, तो इससे पहले था कौन सा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का वैल्यू एडिड टैक्स। ये टर्म्स मैं आपको क्लास में याद करवा दूँगा, आप 2-4 बार भी बोलोगे, रिपीट करोगे, याद हो जाएगी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडिड टैक्स। जब इसको चेंज करके जीएसटी पे लाने लगे, हर इंसान चेंज से डरता है कि चेंज की बात पता नहीं क्या होगा, मेरा फ़ायदा होगा कि नुकसान, या तो फ़ायदा होगा नुकसान, कुछ ना कुछ तो होगा। पहले आईसीआई ने कहा भी 4 पेपर इंटर के ग्रुप 1 में रहेंगे और 4 पेपर ग्रुप 2 में रहेंगे, फिर चेंज कर दिया, नहीं 3 उसमें रहेंगे और 3 उसमें रहेंगे। तो हर स्टूडेंट के माइंड में है ये फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। तो देखने में क्या लग रहा है, फ़ायदा कि नुकसान। पहले 4+4, अब 3+3, तो बताओ फ़ायदा कि नुकसान। हर्षिता बोलो, फ़ायदा कि नुकसान है, फ़ायदा। लेकिन सिलेबस कर दिया डबल डबल, सिलेबस कर दिया डबल डबल, इसमें ये भी डाल दो, इसमें भी डाल दो, ऐसा करो फाउंडेशन सारा इसमें डाल दो, फाउंडेशन के लिए नहीं आ जाओ। इतना सिलेबस बना दिया पहाड़ जैसा। बाद में स्टूडेंट ने कहा इससे तो वो 4-4 वाले बढ़िया था, हमने गलती की, इसका ऑप्ट किया, हमें पहले पता था, ऑप्ट ही ना करते हम। बीच में ऑप्शन दिया था कि आपको उसमें आना है कि इसमें रहना है, इतना सिलेबस डाल दिया, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो यहाँ पर भी स्टेट्स ने कहा कि भाई ये चेंज में क्या होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हमें क्या पता क्या होगा, हमें अपना नहीं पता, तुम्हारा क्या पता। तो स्टेट्स ने कहा भी सेंटर को तुम्हारा तो हमें नहीं पता, हमें अपना पता है, देखो ऐसा है, लॉस हो गया तो तुम जिम्मेवार हो और प्रॉफिट हुआ तो हमारा। अगर बाई चांस पहले हमें मिलता था 10,000 करोड़, जीएसटी के बाद मिला 8,000 करोड़, तो 2,000 करोड़ रुपया तुम्हें हमें देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम कहाँ से देंगे, वो कहा ये हमें नहीं पता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा एक टैक्स और लगा दो, जीएसटी सेस, और ये पैसा इकट्ठा करके एक खाते में रख लेंगे, और जिस स्टेट का लॉस होगा इसमें से उठा के उसको दे देंगे, लो भाई पकड़ो, लॉस हो गया आपका। तो ये जीएसटी इसलिए लगता है कि स्टेट का अगर लॉस होगा सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से उसको दे देगी, और ये हर आइटम पे नहीं लगता, लग्जरी आइटम पे लगता है। जैसे मोटर कार पे लगता है 25% मोटर व्हीकल पे। जैसे भी टेस्ला की कार आई है, वो 60 लाख की कार है सपोज, तो 30 लाख गवर्नमेंट का टैक्स है, नॉर्मल जीएसटी है और जीएसटी सेस है। यू वोंट बिलीव कितना पैसा गवर्नमेंट ले जाएगी। हर गाड़ी जो बिकेगी, टेस्ला कह रही है हमें तो 30 लाख ही मिला है, 30 लाख आपकी गवर्नमेंट लेगी। तो गवर्नमेंट का 25 लाख तो नॉर्मल जीएसटी था, सेंटर स्टेट का 25% ये और लगा दिया हमने। हम कहाँ से देंगे, टोबैको में लगा दो, जो तंबाकू खाएगा देगा। तो इसको बोलते हैं सिन गुड्स, SIN, सिन गुड्स। सिन गुड्स मतलब जो लग्जरी है या नेगेटिव है। मोटर कार क्या है, लग्जरी। टोबैको क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव गुड्स पे लगाओ ताकि लोग ना इसको यूज़ करें, और करो तो लाओ टैक्स दो। लग्जरी पब्लिक ना यूज़ करे, करके तो लाओ टैक्स दो। तो ये पैसा उसके लिए है। तो जस्ट मैंने आपको नाम बताए अभी, 1 इज सेंट्रल, 1 इज स्टेट, 1 इज यूनियन टेरिटरी, 1 इज इंटीग्रेटेड, 1 इज जीएसटी सेस। तो आई थिंक पांचों की मीनिंग आपको क्लियर हो गए। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो मैं जस्ट आपको ही भी बता रहा हूँ। पहले यहाँ तक किसी को डाउट, इतने बार तक किसी को डाउट जिसको भी पूछ लो, यहाँ तक पहले किसी को डाउट। अब सीए शूट का नंबर आया, भाई गवर्नमेंट तुमने तो बना दिया, हमारे बच्चे 5 कहाँ से पढ़ेंगे, 50 नंबर का इनकम टैक्स डाल दिया, 50 नंबर का ये डाल दिया। इनकम टैक्स अपने आप में 100 नंबर का है, ये अपने आप में 100 नंबर का है। सीए फाइनल के अंदर ये 2 पेपर बनेंगे, इनकम टैक्स 100 मार्क्स, जीएसटी 100 मार्क्स। होना चाहिए था उल्टा कि इंटर में तो 2 पेपर बना देते, फाइनल में 1 बना देते, क्योंकि बच्चा फाइनल में ज़्यादा स्टडी कर लेगा। यहाँ 1 पेपर में 2 पेपर का सिलेबस डाल दिया। तो सीए स्टूडेंट ने कहा भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम अपने बच्चों के साथ पहले तो इस पर कांटा लगाओ, ये सेस वेस हम नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। कहाँ से पढ़ेंगे भाई, इतना सिलेबस से हटाओ इसको। फिर बात आई सेंट्रल की, स्टेट की और यूटी की। जब सेंट्रल वाला जीएसटी देखा तो स्टेट ने कॉपी पेस्ट किया हुआ था सारा। उन्होंने कहा नाम भी वही है, रेट भी वही है, हम क्या करेंगे।
तो चेंज छूटने का फिर सेंट्रल का बढ़ा दो, स्टेट्स का हटाओ, कि वो स्टेट कोई एक थोड़ा है, कंट्री के अंदर इतनी सारी स्टेट है। तो स्टेट का जीएसटी याद रखना आपके सिलेबस में नहीं है। इन अदर वर्ड्स है, कैसे? सेंटर का पढ़ लो, स्टेट का पढ़ लिया, अपने आप पढ़ लिया, कॉपी पेस्ट है, ऑटोमेटिक है। और यूनियन टेरिटरी ने भी इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। तो चेंज छूटने का भी स्टेट का हटा दो, यूनियन टेरिटरी का हटा दो, सेंटर का पढ़ा दो, और एक इंटीग्रेटेड पढ़ा दो। जब वन स्टेट टू अदर, इंटीग्रेटेड में थोड़ा सा पार्ट है, बाकी वो भी कॉपी पेस्ट है। 10-12 सेक्शन डिफरेंट है, बाकी लिख दिया जी सारे वही रहेंगे जो सेंट्रल जीएसटी है, सेम कर दिया। तो देखो, वैसे कंट्री में है 5 और वैसे सिलेबस में है 2, एक सेंट्रल का और एक इंटीग्रेटेड। अब ये जीएसटी से क्या फ़र्क पड़ा, थोड़ी बात मैं बीच में ये बता। आप देखो, नाम तो बहुत सुना होगा, जीएसटी जीएसटी जीएसटी। आप कहीं चले जाओ मार्केट के अंदर, जीएसटी ने परेशान किया होगा, जीएसटी बड़ा डिफिकल्ट है, जीएसटी समझ में नहीं आ रहा, जीएसटी का नोटिस आ गया, जीएसटी में अरेस्ट कर लिया, जीएसटी इज ए बिग टेरर इन द मार्केट। तो जीएसटी की बहुत सारी बातें जो हमने करनी है, थोड़ी सी मैं बात बताता हूँ बीच में। आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की एज ए चार्ट अकाउंटेंट 1717 से पहले, तो आपने एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पढ़ लिया, एक एक्टा भी पढ़ लिया। अब स्टेट का पहले जो था वैट, वो हर स्टेट का अलग अलग था, अब सबका सेम है। तो आपने दिल्ली का वैट पढ़ लिया। क्लाइंट आ गया हरियाणा का, तो आपने कह दिया भैया मेरी बस की बात नहीं है, किसी हरियाणा वाले सीए से बात कर ले। फिर क्लाइंट आ गया गाजियाबाद का, आपने कहा मेरे बस की बात नहीं है भाई, उससे बात कर ले, मैं तो देख दिल्ली में डील करता हूँ, मेरे को नहीं पता। अब ये सारे कंट्री का सेम है। अब जो एक्सपर्ट सीए है वो कह रहा है जी पूरे इंडिया से आ जाओ मेरे पास क्लाइंट, सारी इंडिया के क्लाइंट दे दो। मतलब कंपटीशन नेशनल लेवल पे आ गया, पहले विद इन स्टेट था, जो स्टेट का बेस्ट है लोग उसमें जाएंगे। अब जो कंट्री का बेस्ट है पूरा कंट्री उसमें चला जाएगा। भाई ये बंदा है भाई, जीएसटी की बड़ी नॉलेज है। तो ये एक नया चेंज मार्केट के अंदर आ गया, नेशनल लेवल का कंपटीशन आ गया सीएस के बीच में। जो जितना एक्सपर्ट होगा नेशनल लेवल पे बिजनेस मिलेगा उसको। ये कुछ और एक्स्ट्रा बातें जो मैं जीएसटी के बीच में बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी बातें तो बहुत है, हर क्लास में बहुत कुछ होगा। पहली क्लास में थोड़ा सा पता लग जाए कि जीएसटी से मेन क्या चेंज हो गया। जीएसटी से एक मेन चेंज तो ये हो गया, हर स्टेट का लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक स्टेट का पढ़ लो, सारी स्टेट का पढ़ लिया, सारी यूनियन टेरिटरी का पढ़ लिया। और क्यों पढ़े स्टेट का एक, वो भी ना पढ़ो, सेंटर का पढ़ लो, पढ़ लिया सारी स्टेट का। जीएसटी से अलग चीज़ है, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं, मैंने वैसे बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ तक आप पहले एक बार डाउट पूछे, मैं जनरल बातें बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट अभी कैलकुलेशन पे आ जाएंगे। यहाँ तक आपने बातें तो बहुत सुनी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं, और आपके माइंड में क्वेश्चन भी बहुत होंगे, ऐसा नहीं हो सकता क्वेश्चन ना हो, लेकिन आप धीरे धीरे पूछोगे, एकदम से नहीं पूछोगे। तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि जो आपके दिल में आए पूछो आप। सुना तो आपने बहुत होगा, पहले बताओ सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना। और जीएसटी आज भी पूरी मार्केट में टेरर है, टेरर। क्योंकि जब भी कोई नया लॉ बनता है, आधी बातें गवर्नमेंट उसमें बताना भूल जाती है, और उन बातों को लेके जीएसटी ऑफिसर कहेगा ये मीनिंग है और सीए कहेगा ये मीनिंग है, और दोनों का झगड़ा है। और जाओ कोर्ट के अंदर, कोर्ट पता नहीं क्या मीनिंग निकाल दे, कोर्ट कहेगी ना तुम्हारा मीनिंग ठीक, ना तुम्हारा, ये वाला मीनिंग है। और क्लाइंट तुमने टैक्स क्यों नहीं दिया, टैक्स निकाल, इंटरेस्ट निकाल, पेनल्टी निकाल, ज़्यादा सीरियस है तो जेल भी जा। ये टेरर है, क्लियर ही नहीं है बात। भाई मैं कोई बात बताऊं तभी तो क्लियर होगी, मैं कोई बात ही ना बताऊं आपको। आपने पूछा कुछ, मैं चुप हो गया, आपने 2 बार मैं चुप हो गया, अब इसका क्या मीनिंग है? कोई कह रहा है जी चुप होने का ये मीनिंग होता है, कोई कह रहा है चुप होने का ये मीनिंग, कोई कह रहा है चुप होने का ये मीनिंग, कोई कह रहा है चुप होने। 15 मीनिंग निकाल दिया आपने क्लास के अंदर बैठ के। अब बताओ कौन से वाला ठीक है? ये जीएसटी की प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं। लाइफ के अंदर जीएसटी को लेके क्लैरिटी नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट बना था 1961 में, वो स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन थी, बिल्कुल क्लियर हो गया। और ये अभी बना है, ये तो नया नया माइनर चाइल्ड है, ये 1717 का वक्त है इसका, अब ये मेजर भी नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बार प्लीज़ दोबारा रीड कर लो, जितना पार्ट मैंने रीड किया था, इतने में डाउट पूछना, फिर आगे चलेंगे। साथ साथ मैं याद करवा दूँगा आपको, याद होता चला जाएगा, ठीक है। एक बार रीडिंग ले लो, डाउट पूछ लो याद। अच्छा, सिलेबस वाली बात ना, इसी के नीचे देखो 2 लाइनें लिखी है ना,
सिलेबस ऑफ सी इंटर कवर्स ओनली सेंट्रल जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। लेकिन जो सेंट्रल है वही स्टेट है, वही यूनियन टेरिटरी है, सारा कॉपी पेस्ट है, गवर्नमेंट का नाम बदला और कुछ नहीं। यहाँ तक पहले डाउट बोलो, यहाँ तक पहले किसी को डाउट? 5 नाम याद रहेंगे ना, सेंट्रल जीएसटी, आगे लगा दो एक्ट, सबके एक्ट अलग अलग है। 2017 सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017, स्टेट जीएसटी एक्ट 17, यूटी जीएसटी एक्ट 17, इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट 7 है, सारे 17, और जीएसटी सेस भी 17, डेट भी सेम है 1717। अब अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो डायरेक्ट अगर जीएसटी को समझे तो ये उतना अच्छा समझ में नहीं आता, इसका पहले का बैकग्राउंड समझना पड़ता है। भाई पहले वाले में क्या प्रॉब्लम थी, आप क्यों ले आए नया? मैं कल से क्लास का सारा सिस्टम चेंज कर दूं आपको कि सर ये क्या बात बनी, कल तक तो ऐसे था, आपने क्यों चेंज किया? अब हम बताओ तो सही, चेंज कर लो ठीक है, लेकिन आप बताओ तो सही। जैसे केरला के अंदर क्लासरूम में बच्चों का बैठने का सारा सिस्टम बदल दिया, उन्होंने कहा नाउ नो बैक बेंचर। देखा किसी ने वो क्लास कुछ चेयर्स ऐसे लगा दी, वो क्लास में घुमा के चारों तरफ लगा दिया, और टीचर बीच तक जाएगा, एंड तक बच्चे चारों तरफ बैठेंगे, बैक बेंचर है ही नहीं। वो चेयर देखो इस साइड लगा दी, इस साइड लगा दी, उस साइड लगा दी, बीच में सारा खाली है, और टीचर चलता वो वहाँ तक जाएगा, फिर वहाँ से यूँ आएगा, फिर जाएगा, आएगा जाएगा। तो एनीवे मतलब मैं कह रहा हूँ कुछ भी चेंज उसका रीज़न तो होना चाहिए। तो मैं आपको पहले पुराना बताता हूँ, पुराना क्या था, फिर नया समझ में आ जाएगा कि हाँ ये था वही प्रॉब्लम। तो लेट्स सी पुराना क्या था, इसके आगे एग्जाम्पल दे रखा। प्रायर टू द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी देयर वाज मल्टीपल टैक्सेस। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जीएसटी ने इसको गायब कर दिया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और ये सारी दुनिया में थी। सबसे पहले फ्रांस ने इसको गायब किया 1954 में। जो काम फ्रांस ने 1954 में किया, हमने 2017 में किया। देख लो हम कितने पीछे हैं। मल्टीपल टैक्सेशन को अंडरलाइन कर लो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मल्टीपल टैक्सेशन को अंडरलाइन कर लो। इन इंडेक्स टैक्सेस ऑल्सो देयर वाज कास्केडिंग इफेक्ट को अंडरलाइन कर लो, ये 2 प्रॉब्लम थी, कास्केडिंग इफेक्ट एंड मल्टीपल टैक्सेशन। दैट इज टैक्स ऑन टैक्स। कास्केडिंग इफेक्ट होता है टैक्स ऑन टैक्स, अभी मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा। बट आफ्टर जीएसटी देयर इज नो मल्टीपल टैक्सेशन, नो कास्केडिंग इफेक्ट, दोनों प्रॉब्लम गायब कर दी। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन गिवन बिलो। देखिए इलस्ट्रेशन 1, एबीसी में परचेज रॉ मटेरियल 10 लाख plus excise duty 10% plus value added tax 10%. Company has incurred 5 lakh being processing charge, sold the final product at a profit of 2 lakh. Charge excise duty 10%, VAT 10%. Calculation before VAT का 10 लाख में हमने रॉ मटेरियल खरीदा, 10% एक्साइज ड्यूटी दी, वो ऐड कर दिया 11 लाख, फिर वैट लगाया 10% 110, 1210, फिर प्रोसेसिंग ऐड किया 5 लाख, कॉस्ट आ गई 1710, प्रॉफिट ऐड किया 2 लाख, टोटल हुआ 1910। इस पर हमने एक्साइज ड्यूटी चार्ज की 10% 191 ऐड किया, वैट चार्ज किया। एक बार आप खुद जरा गैस करके देखो, इसमें आपको कुछ डिफेक्ट नज़र आ रहा है? ये पूरा डिफेक्टिव सिस्टम है। आप कैच करो कि इसमें क्या गलती है। एक्सपर्ट से जो तो सारे ही गलत है, गलती क्या, ये तो पूरा ही गलत है। और ये इंडिया में चलता रहा 47 से लेके और 2016 तक चलता रहा, इतने साल चलता रहा गलत। देखो अब समझते हैं क्या चीज़ है, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ सारी फिगर। देखो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं बनाता हूँ एसी, मैन्युफैक्चरर हूँ मैं, लेकिन इसके अंदर जो कंप्रेशर लगता है वो मैं नहीं बनाता, वो मैं बना बनाया खरीदता हूँ, यानी इसको कोई और बनाता है। हर मैन्युफैक्चर्ड आइटम में यही होता है। कार हमने खरीदी है, कार के अंदर लगा एसी, कार कंपनी ने नहीं बनाया, वो किसी और ने बनाया। उसके टायर कार कंपनी नहीं, वो किसी और ने बनाए हैं। हर मैन्युफैक्चरर कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बनाता, ये उससे लेगा, उससे लेगा, उससे लेगा, उससे लेगा। तो लेट्स सी इसका एग्जांपल ले लो एसी का। मैंने एक कंप्रेशर खरीदा, वो कंप्रेशर मुझे कॉस्ट कर रहा है लेट्स सी 10 लाख रुपीज़। मैं सेम फिगर यहाँ पे लिखता भी जाऊँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, 10 लाख। अब कंप्रेशर मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट के कहने के हिसाब से मुझसे एक्साइज ड्यूटी चार्ज की। एक्साइज ड्यूटी का रेट मान लेते हैं 10%, ये बिफोर जीएसटी बता रहा हूँ मैं। इसमें डिफेक्ट क्या आप साथ साथ देखते जाना, पहले आप बताना क्या डिफेक्ट है फिर मैं बताऊँगा।
फिर जीएसटी ने डिफेक्ट को गायब कैसे कर दिया, फिर हम देखेंगे, समझ में आ जाएगा जीएसटी क्यों आया। ठीक है, तो लेट्स सी मैं 10% का रेट ले लेता हूँ, 1 लाख रुपए का एक्साइज ड्यूटी ली। पहले सिस्टम ये होता था, एक्साइज ड्यूटी को पहले इसमें ऐड करेंगे, ऐड करके बन जाएगा 11 लाख। फिर इसके ऊपर वैट लगेगा, मान लो वो भी 10% है, 1,10,000। तो मुझे ये रॉ मटेरियल कॉस्ट करेगा कितना, 12,10,000। देखो करेक्ट है, ये सेम फिगर है, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, मुझे कॉस्ट कर रहा है ये 12,10,000। अब देखो मैं इसमें आगे प्रोसेसिंग करूँगा, कंप्रेशर से फ्रिज बना, वो एसी बनाऊँगा, तो 5 लाख मेरी इसके ऊपर प्रोसेसिंग चार्ज लग गया। अब मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, 2 लाख में अपना प्रॉफिट ऐड कर लेता हूँ। तो ये प्रोडक्ट अब मुझे कॉस्ट कर रहा है कितना, 90,10,000। इज दैट राइट? देख लो आप, इधर से फिगर टैली कर लो, 90,10,000। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये कस्टमर आते हैं एसी खरीद रहे, ठीक है, तो गवर्नमेंट इज टेलिंग मी यू आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरर। कंप्रेशर बनाया था वही मैन्युफैक्चरर था, उसकी ड्यूटी है वो तुमसे ले एक्साइज ड्यूटी वैट, तुम्हारी ड्यूटी है तुम इनसे लो। जितनी बार प्रोडक्ट सेल होगा उतनी बार लगेगा टैक्स। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन, उतनी बार लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप कह रहे हो मैं लगा देता हूँ। मैंने लगा दी एक्साइज ड्यूटी, कितना, 10%, 191 ऐड कर लो। एक्साइज ड्यूटी ऐड करके आया 2101, ठीक है ना टोटल, इधर राइट। इसके ऊपर मुझे वैट भी तो लगाना है, 10% लगा देता हूँ, 2,10,100। फाइनली मैं इनको प्रोडक्ट बेच रहा हूँ 23,11,100। अब ये मुझे बोल रहे हैं ये आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा क्या कर रहा हूँ, ये तो गलत कर रहे हो आप मेरे साथ, बताओ क्या गलत कर रहा हूँ। वो कह रहा प्रोडक्ट तो मैंने एक खरीदा है, एक्साइज ड्यूटी 2 बार आ गई, वैट भी 2 बार आ गया, और एक्साइज ड्यूटी को ऐड करके ऊपर टैक्स लगा दिया, टैक्स के ऊपर टैक्स। ये क्या बात बनी। पूरी दुनिया का टैक्स का प्रिंसिपल क्या है, पहले आप प्रिंसिपल अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। प्रिंसिपल है टैक्स विल ऑलवेज बी ऑन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, देयर शुड नॉट बी एनी अदर कंपोनेंट इन इट। ये पूरी दुनिया का प्रिंसिपल है, चार्ज टैक्स ऑन द कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कह रहे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो ठीक है, what about this excise duty charged here also and this excise duty charged here also? You have charged excise duty twice. VAT charge here also, VAT charge here also twice. फिर आपने एक्साइज को ऐड करके इसके ऊपर वैट लगाया, एक्साइज को ऐड किया, ऊपर वैट लगाया, तो ये वैट इसके ऊपर भी है और एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी है, टैक्स के ऊपर टैक्स। इसको कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये सारी दुनिया कहती है, सारी दुनिया के एक्सपर्ट कहते हैं सिस्टम गलत है। उसने बेचारे ने एक एसी खरीदा है, उससे 2 बार एक्साइज ड्यूटी का मतलब है मल्टीपल टैक्सेशन। फिर आप टैक्स के ऊपर टैक्स लगा, देखो टैक्स के ऊपर टैक्स कैसे, ये 1 लाख जुड़ा, इसके ऊपर टैक्स, फिर ये 1 लाख और वैट ये दोनों भी जुड़ गए 1910 में। देखो ये दोनों आ रहे हैं ना वहाँ से ऊपर साइड होके, इनके ऊपर फिर टैक्स। तो मल्टीपल टैक्सेशन एंड कास्केड इफेक्ट, कोई ऐसा सिस्टम लाओ जिससे मल्टीपल टैक्सेशन खत्म हो जाए, कोई ऐसा सिस्टम लाओ कास्केड इफेक्ट खत्म हो जाए। तो उन्होंने कहा ये लो जीएसटी, अब इसमें ढूंढ लो। इसी एग्जाम्पल के द्वारा सॉल्व करेंगे। जीएसटी में कोई मल्टीपल टैक्सेशन नहीं मिलेगा, कोई कास्केड इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हमें डिफेक्ट नज़र आएगा तो जीएसटी की इंपॉर्टेंस नजर आएगी। अच्छा ये बात थी, ये प्रॉब्लम थी, टैक्स तो तब भी लगा रहे हैं लेकिन ये प्रॉब्लम थी, ये इस बात को लेके सारे कंट्री में शोर था, इसको ठीक करो। तो गवर्नमेंट ने इसको 1770 से ठीक कर दिया। पब्लिक से आप ठीक ना करो जाओ, हम टैक्स नहीं देते, हम टैक्स की चोरी करेंगे, हम कैश में भेज देंगे, बिल काटेंगे ही नहीं, कहाँ गया टैक्स, ढूंढते रहना टैक्स मिलेगा इन में, ओपन चोरी करेंगे टैक्स की। तो गवर्नमेंट ने कहा इसको ठीक करो, फिर पब्लिक के साथ हम भी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, कैसे नहीं देते तुम टैक्स, पहले अपना ठीक करना पड़ेगा। तो पहले एक बार आप एग्जाम्पल को दोबारा देख लो, क्या ये डिफेक्ट है भी या नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, फिर उनको दूर करेंगे। एक रीडिंग लेके देख लो क्या ये रियलिटी में डिफेक्ट है भी कि नहीं। अगर आपको लगता नहीं है तो आप मुझे बताना। हाँ जी बताओ, डिफेक्ट है या नहीं है।
आप बताओ, प्रोडक्ट में एक खरीदूं और टैक्स 2 बार दूं और टैक्स के ऊपर टैक्स दूं, तो मैं कहूँगा तुम नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता। मैं गया दुकानदार के पास, मैंने कहा बिल विल मुझे नहीं चाहिए, कैश में बोलो, टैक्स जितना है आधा आधा कर लेते हैं, 50-50 कर लेते हैं, आधा तुम बचाओ आधा में, लॉस किसका? गवर्नमेंट का। तो जब भी एक पर्सन कोई गलत करता है तो दूसरा पक्का गलत करेगा, इससे लाइफ में कभी किसी के साथ गलत ना करो, वरना मान के चलो वो करेगा, पक्की बात है। तो ये टैक्स की एजुकेशन की बात करें तो ये जनरल प्रिंसिपल साथ साथ हमें सिखाता रहता है कि देखो गवर्नमेंट तुम नहीं मानोगे ना, पब्लिक से फिर हम भी नहीं मानेंगे। रियल लाइफ में आप देख लो, किसी के साथ गलत करके देख लो, वो कहता है फिर ठीक है मैं भी देख लूँगा गलत कैसे किया तूने, ठीक है। तो इसको देखो ठीक कैसे किया, पहले यहाँ तक इस पर डाउट, अब इसका देखो ठीक कैसे हुआ। अब सेम एग्जाम्पल देखो, जीएसटी के बाद कैसे सॉल्व हुआ। आफ्टर जीएसटी देयर इज़ नो मल्टीपल टैक्सेशन, उससे बात खत्म। दिखा दो आप हमें कहाँ है, नो कास्केडिंग इफेक्ट, कुछ नहीं, ईमानदारी से टैक्स दो आप। नाउ अंडर जीएसटी विल वर्क इन द मैनर। अब देखिए मार्केट में आप जाओगे तो ये कैलकुलेशन मिलेगा आपको, दिस नो मल्टीपल टैक्सेशन कास्केड। देखिए एबीसी यूनिट परचेज सेम फिगर है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं बदला, इसका ट्रीटमेंट बदल गया है। देखिए रॉ मटेरियल खरीदा हमने 10 लाख का, हम एक्साइज ड्यूटी कैसे लगा रहे थे? इसके ऊपर है ना, और वेट कैसे लगाए थे? इसको जोड़ के, तो मुझसे अब इसको जोड़ा नहीं जाएगा, ये भी इस पे लगेगा और ये भी इस पे लगेगा, कास्केडिंग इफेक्ट गया। डायरेक्ट इस पे लगा दो, ये भी इस पे लगा दो, ये भी इस पे लगा दो, देखो कैसे लगा। प्रोडक्ट है 10 लाख का, सीजीएसटी ऐड करो, सेंट्रल जीएसटी 10%, स्टेट जीएसटी 10%, दोनों 10-10% लगाओ। अब बायर, जैसे मैं था मैन्युफैक्चरर, तुम एक काम करो, तुमने जो 1-1 लाख पे किया ना, हमसे वापस ले लो, उनसे आप हमसे वापस ले लेना, आप अपनी बुक्स में एंट्री कर लो। तो इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, मतलब ये पैसा मैंने गवर्नमेंट से लेना है, गवर्नमेंट मुझे वापस करेगी। तो जब गवर्नमेंट मुझे वापस करेगी तो फिर तो ये मेरी कॉस्ट में आएगा ही नहीं, मेरी कॉस्ट से 10 लाख रह जाएगी, उससे वो हमने आपको टैक्स क्रेडिट अलाउ कर दिया, 10 लाख रह जाएगी। अब इसमें ऐड करो प्रॉफिट 5 लाख, ऐड करो प्रोसेसिंग 5 लाख, ऐड करो प्रॉफिट, और इस पे लगाओ टैक्स 17 लाख पे, 170 जीएसटी, 170 एसजीएसटी। और अब कस्टमर से पूछो, वो कस्टमर जो पहले मुझसे खरीद के लेके गया था 23,11,100 में, वही कस्टमर अब मुझसे खरीद के लेके गया है 20,40,000 में। तो मैंने पूछा उस कस्टमर से, अब बताओ भाई, उसने कहा अब तो देखो जी बिल्कुल ठीक है, एक बार आपने मुझसे सेंट्रल जीएसटी लिया, एक बार आपने मुझसे स्टेट जीएसटी लिया, और इसमें कहीं भी डबल टैक्सेशन नहीं है। पहले आप इतना पार्ट देखो एक बार, देखो मैं साथ साथ यहाँ लिख भी देता हूँ। मैंने मटेरियल कितने का खरीदा है? 10 लाख का। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा, और ये सॉल्यूशन आपको एग्जाम में करके दिखाना है। परचेज फॉर 10 लाख, मैंने पे किया सीजीएसटी 10%, कितना? 1 लाख, ठीक है। फिर पे किया एसजीएसटी 10%, कितना? 1 लाख। लेकिन गवर्नमेंट से जो आपने दिया है, मैं मैन्युफैक्चरर नंबर 2 हूँ और मैन्युफैक्चरर 1 है जिसने मुझसे चार्ज किया, तो M2 जो आपने M1 को दिया, M1 ने हमें दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया, तो उसे एक बार इतना तो आ चुका है। ये जो आ चुका है हमारे पास, ये आप हमसे वापस ले लेना। इसको क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मैंने लिख दिया सीजीएसटी गवर्नमेंट से 1 लाख लेना है, एसजीएसटी गवर्नमेंट से 1 लाख लेना है, इसलिए मेरी कॉस्ट अब की बार कॉस्ट 12 लाख नहीं है, कितनी है? 10 लाख, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो वापस करेगी। वापस कैसे करती है मैं भी बताऊंगा आपको, वापस का पर्पज़ क्या है। अब गवर्नमेंट से अपना प्रोसेसिंग ऐड कर लो 5 लाख, प्रॉफिट ऐड कर लो 2 लाख, 17 लाख पे चार्ज कर लो सेंट्रल जीएसटी 170, स्टेट जीएसटी 170। अब आपने पहले हमें 2 लाख रुपया दे दिया था, जो हम कह रहे हैं वापस कर लेना, तो इस 170 का जब आप पेमेंट करोगे, अपना 1 लाख लेस करके 70,000 का पेमेंट करना आप हमें, और स्टेट वाले में भी 170 में 70 माइनस करके 1 लाख माइनस करके 70 देना। तो देखो गवर्नमेंट को पहले 1 लाख मिल गया था, वो M1 ने दिया गवर्नमेंट को, और 70 मैंने दे दिया 1 लाख माइनस करके,
तो गौसे हमें तो एक ही बार टैक्स मिलना था, 170 एक ही बार मिला है, और बाहर तुम्हारी पॉकेट से भी एक ही बार गया है। ये इसका मेन पार्ट है जीएसटी का, जो आपको समझना मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये बताओ कहाँ गया, किसने किसको दिया, इसने इसको दिया, इसने किसको दिया, गवर्नमेंट को। इसीलिए इस टैक्स को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। M2 ने डायरेक्ट नहीं दिया गवर्नमेंट को। जीएसटी में हर बंदा, हमने आपसे फीस ली, हमने आपसे जीएसटी ले लिया, आपने जीएसटी किसको दिया, हमको, हमने किसको दिया, गवर्नमेंट को। तो टैक्स कौन सा बना, इनडायरेक्ट। तो ये M1 गवर्नमेंट को 1 लाख दे चुका है। अगर 1 लाख के साथ में दोबारा 170 देंगे तो गलत हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो इसको डिफेक्ट को रिमूव करने का सिस्टम क्या है, M2 को कहेंगे अपनी बुक्स में दिखाओ तुमने गवर्नमेंट से 1 लाख रुपये लेना है। और जब यहाँ से 170 चार्ज करोगे तो 170 में से अपना 1 लाख काट लेना और 70 दे देना। 1 पहले आया हुआ है, 70 अब आ गया, 170 हो गया, और एक ही बार चार्ज करना था 170। इस तरह से, इस मेथड से एक ही बार चार्ज होगा 170। तो ये टैक्स क्रेडिट सिस्टम इसको बोलते हैं। दिस इज द मैकेनिज्म हाउ मल्टीपल टैक्सेशन विल बी रिड्यूस्ड, हाउ कास्टिंग इफेक्ट विल बी रिड्यूस्ड। तो जिस एक्सपर्ट ने बनाया है उसका कहना ये है, इसको मल्टीपल टैक्सेशन खत्म करने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है, टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म। ये टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म है। तो जब ये बंदा M2, जब मैं पे करूँगा, मैं पूरा 170 पे नहीं करूँगा, अपना 1 लाख काटूंगा, इसमें से भी 1 लाख काटूंगा, 70 दूंगा, गवर्नमेंट को क्या बोलूँगा, 70 मैंने दिया, 1 लाख इसने दिया, 170 दोनों का हो गया, बात खत्म। एक बार मिलना था, एक बार मिल गया। जबकि पुराने एग्जाम्पल में क्या था, एक बार इसने पूरे पे दे दिया, एक बार मैंने पूरे पे दे दिया। गया किसकी पॉकेट से, अल्टीमेट बायर की पॉकेट से। तो अल्टीमेट बायर इफेक्ट होता था, ये सेलर इफेक्ट नहीं होंगे, वो तो बायर की पॉकेट से लेके दे देंगे। दिस इज द सिस्टम। इसको मैं भी दोबारा फिर बताऊंगा, फिर इसका भी एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा जो आप खुद सॉल्व करोगे। जब खुद सॉल्व करोगे तो बात समझ में आएगी। अभी एक बार प्रेजेंटेशन भी देख लो, इलस्ट्रेशन को भी अच्छे से देख लो, डाउट भी पूछ लो, मैं भी रिपीट भी करूँगा, क्वेश्चन डिक्टेट करवाऊँगा, खुद सॉल्व करके देखना रजिस्टर में, तब समझ में आएगा। ये इसका मेन पार्ट है। जिसको टेस्टेड सिस्टम समझ में आ गया उसको सारी बात समझ में आएगी। आप मार्केट में किसी से पूछ लेना कि भाई जीएसटी में मेन प्रॉब्लम क्या, वो कहेगा जी ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, ये समझ में नहीं आता वो क्या चीज़ है। इन जनरल किसी से बात करोगे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये है। लेकिन एक बार बात समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें फिर बार बार चेंज आएगा। अभी ये तो बेसिक बता रहा हूँ, फिर इसमें चेंज कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं, फिर इस सिचुएशन में फिर ऐसे करना, उसमें फिर यूँ करना, उसमें फिर यूँ, ये 50 बार बदलेगा। तो स्टार्टिंग से क्लैरिटी हो जाएगी, तो इसको 50 बार चेंज कर लेना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार रीड कर लो, देख लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवा दूँ। हाँ जी, देखो यहाँ तक प्रेजेंटेशन। वो मैं कह रहा हूँ ना 70 1 लाख लेस करके वो नीचे दिखा रखा। देखो जो हमने कस्टमर्स चार्ज किया ना 170, इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। फिर लेस क्या करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर जो हम फाइनल पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेट टैक्स पेबल। तो हर क्वेश्चन आपको कहेगा आउटपुट टैक्स निकालो, आईटीसी निकालो और नेट टैक्स निकालो। जीएसटी के हर क्वेश्चन में 3 निकालने होते हैं एंड में आपको। और ये जो नेट टैक्स है ये बंदा गवर्नमेंट को देगा। M1 अपना नेट टैक्स दे चुका है, M1 अपना नेट टैक्स 1 लाख का दे चुका है, 70 का नेट टैक्स ये देंगे, टोटल बन गया 170। तो आप डाउट पूछो, मैं सेम क्वेश्चन देता हूँ आपको, बिल्कुल बुक से देख के मिला के प्रेजेंटेशन करना। डाउट देख लो पहले, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बोलो। ये जीएसटी का बेस है। हाँ जी, डाउट है कोई, जिसको डाउट है पूछो। हिमांग डाउट, जिसको डाउट बोलो, लिखवाऊँ क्वेश्चन फिर सेम। बुक ओपन रखना, पहला क्वेश्चन बुक से पूरा मिला के करना है, प्रेजेंटेशन नहीं बदलना। दूसरा क्वेश्चन अपने आप कर लेना, बुक से मत देखना। ठीक है, लिखो अभी क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड purchase raw material
रुपीज़ 5 लाख। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज करूंगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, रुपीज़ 5 लाख प्लस CGST 10% एंड SGST 10%। मतलब 5 लाख का हमने रॉ मटेरियल खरीदा, 10% का CGST दिया, 10% का SGST दिया, करेक्ट। फिर आगे इंकर्ड प्रोसेसिंग चार्ज रुपीज़ 6 लाख। इसके ऊपर प्रोसेसिंग चार्ज इंकर किया 6 लाख का। ठीक है, प्रॉफिट 40% ऑन कॉस्ट, यानी इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का अमाउंट दे रखा था, मैंने यहाँ 40% दे दिया। समझ गया आप, हो जाएगा ना, या अमाउंट ही लिखूँ? वो तो आपने कॉस्टिंग में भी ये क्वेश्चन किए होंगे। तो कॉस्ट निकाल लेना, कॉस्ट में 40% आप इसमें ऐड कर लेना। कॉस्टिंग में नहीं किए? अच्छा हाँ, अब तो कॉस्टिंग ग्रुप 2 में चला गया ना, पहले ग्रुप 1 में था, वो अभी भी ग्रुप 1 ही घूम रहा है। अच्छा, कॉस्टिंग नहीं स्टडी है, और छोड़ो, मैं अमाउंट ही लिख देता हूँ बस। अगले क्वेश्चन में परसेंटेज दे दूँगा। प्रॉफिट रुपीज़ 3 लाख। ठीक है, सोल्ड एंटायर प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट सब सेल कर दिया, एंड चार्ज्ड CGST 10%, SGST 10%। अब ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बन गया। कंप्यूट, एक तो आउटपुट एक्स निकालोगे, एक इनपुट एक्स रेट निकालोगे, एक नेट टैक्स निकालोगे। बुक ओपन करके मिला के करना। एक क्वेश्चन सॉल्व करते समझ जाओगे, एक क्वेश्चन अपने आप कर लो, समझ में आ जाएगा सारा। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपस में डिस्कस कर सकते हो, आंसर मिला सकते हो, आपस में डिस्कस कर सकते हो, आंसर भी मिला सकते हो। यू कैन डिस्कस वेरी वेल विद योर फ्रेंड्स, जहाँ भी डाउट है आंसर भी मिला लो।
हाँ प्लीज़, अब यहाँ तक पहले डाउट पूछिए, रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ तक का पार्ट। जीएसटी में टोटल कितने एक्ट हैं? 5। वन इज सेंट्रल जीएसटी, जो मेन पार्ट हमारे सिलेबस का है। 99% यही स्टडी करना है। जो आईजीएसटी एक्ट है हार्डली 10%, 15-20 लगा लो, 10 ही मान के चलो। सीजीएसटी पढ़ लिया तो एसजीएसटी पढ़ लिया, और साथ में यूटीजीएसटी पढ़ लिया। सारे कंट्री का सेम है। जब ये स्टार्ट हुआ तब मोदी जी ने बोला था 1 नेशन 1 टैक्स। हर स्टेट का अपना अपना नहीं होगा, सारा कंट्री एक ही लगाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी वही, स्टेट भी वही, सिस्टम सब जगह वही रहेगा। ना चार्ट अकाउंटेंट्स को प्रॉब्लम आएगी, ना अकाउंटेंट को प्रॉब्लम, हर किसी को समझ में आएगा क्या चीज़ है। वरना क्या होता था, एक आइटम आपने खरीदिया दिल्ली से, जीएसटी से पहले बता रहा हूँ, उस पर रेट लगा हुआ है एक्साइज का 10, स्टेट का लगा हुआ है 5। वही सामान अगले दिन जाके गाजियाबाद से खरीद लिया तो स्टेट का लगा हुआ है 8%। कल तो मैंने दिल्ली से खरीदा था 5% या 8% लगा रहे हैं। अगले दिन गुड़गांव से खरीद लिया, उन्होंने 12% लगा रखा है। अब उससे एक अनहेल्दी कंपटीशन स्टार्ट होता था। वो अनहेल्दी क्या था, जब भी ये सामान खरीदूंगा दिल्ली से खरीदूंगा, पता लगा हरियाणा वाले भी आधे चले आ रहे हैं दिल्ली, किस लिए आए हो, सामान खरीदने, और गाजियाबाद वाले भी आ रहे हैं, यहाँ रेट कम है। आपको शायद पता नहीं होगा, गाड़ियों का बड़ा, ये गाड़ियों में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। 10 लाख का 5% और 10 लाख का 20% बहुत फ़र्क पड़ेगा। पूरा दिल्ली जा रहा है, हरियाणा में गाड़ी खरीद रहे हैं। लोगों ने कहा ये क्या बात, दिल्ली से क्यों नहीं? अरे टैक्स का रेट कम है, दिल्ली वाले 20 ले रहे हैं, वो 8 ले रहे हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट का अच्छा वो 8 ले, ये लो हमने 2% कर दिया बस। अब पता लगा सारा हरियाणा आ गया और गाजियाबाद और चला आया। 2% का रेट है। स्टेट का आपस में अनहेल्दी कंपटीशन था, अब नहीं है। अब आप कभी नहीं सुनोगे कि सामान में उस स्टेट से खरीद के लाया है। वो कहेंगे जिस स्टेट में उससे खरीदेंगे, दूसरी स्टेट से क्यों खरीदेंगे, टैक्स का रेट तो सेम है। मतलब जीएसटी से पहले इतनी प्रॉब्लम थी, मैं आपको हर क्लास में 2 प्रॉब्लम बता दूंगा। एक ये थी, एक ये थी, एक ये थी। पहली क्लास में भी 4-5 मेन प्रॉब्लम पता लग जाएगी क्या प्रॉब्लम थी, जीएसटी ने क्या चेंज किया। ठीक है, तो डाउट आप पूछो यहाँ तक, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा, थोड़ा सा लेंथी कर दूंगा। इसमें रॉ मटेरियल एक ही था, हम 3 रॉ मटेरियल ले लेंगे, रॉ मटेरियल R1, R2, R3। प्रोसेसिंग प्रॉफिट में गायब कर दूंगा, परसेंटेज दे दूंगा। फिर बाद में धीरे धीरे दूसरी स्टेट से खरीद लेंगे रॉ मटेरियल, फिर बाद में दूसरे कंट्री से खरीद लेंगे। 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो स्टेट से, या दूसरी स्टेट से, या दूसरे कंट्री। तीनों समझ में आ जाना चाहिए। अभी हम बेच रहे हैं अपनी स्टेट में, फिर अगले क्वेश्चन में बेच देंगे दूसरी स्टेट में, फिर बेच देंगे दूसरे कंट्री में। तो 3 सिचुएशन परचेज की बनेगी और 3 सेल की बनेगी। जब ये 6 कवर हो जाएगी, फिर कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो आप अंदाजा लगा लो, आप कोई सामान खरीदोगे, बताओ कहाँ से खरीदोगे? या तो दिल्ली से खरीदोगे, या दिल्ली के बाहर से ऑनलाइन मंगवाओगे कोरियर से ऑर्डर देके, या दूसरे कंट्री से खरीदोगे। चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं, और आईफोन जो है डायरेक्ट यूएसए से मंगवा लेते हैं, डायरेक्ट यूएसए से भी आ जाएगा। और दुकानदार सामान कहाँ बेचेगा? दिल्ली में। मैक्सिमम क्या होगा, दूसरी स्टेट से ऑर्डर आया होगा ऑनलाइन, दूसरी स्टेट में, और इससे आगे क्या होगा, दूसरे कंट्री से आया होगा। तो जीएसटी में टोटल 6 सिचुएशन बनती है, 3 खरीदने की, 3 बेचने की। अभी हम पहली सिचुएशन पे है, इसी स्टेट से खरीदेंगे, इसी स्टेट में बेचेंगे। जब ये क्लियर हो जाएगा तो हम इसको एक्सपेंड करते चले जाएंगे। ठीक है, लिखो आप क्वेश्चन, डाउट है तो किसी को, जिसके माइंड में क्वेश्चन है पूछ लीजिएगा। आपने जीएसटी के बारे में कुछ भी सुना तो पूछ लीजिएगा। सुना बहुत कुछ होगा आपने, आपके दिल में भी है पूछने का, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हो पा रही। तो आप जो भी पूछना चाहे, मेरी तरफ से फ्री हैंड है, कुछ भी पूछ लीजिएगा। जीएसटी में कहीं पर भी जनरल में सुना होगा तो मैं आपको जनरल में बता दूंगा, कि जब टॉपिक आएगा डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, चलिए फिर लिखवाऊँ, लिखो, थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूंगा मैं। ABC purchased raw material 1 rupees 10 lakh,
CGST 12%, SGST 12%, raw material 2, 12 lakh, CGST 8%, SGST 8%, raw material 3, 18 lakh, CGST 14, SGST 14। ये रेट दोनों के सेम रहेंगे, कभी किसी क्वेश्चन में ये डिफरेंट नहीं हो सकते। कभी रियल लाइफ में आप कोई इनवॉइस देख लेना फिर डिफरेंट नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। कोई सामान आप खरीदोगे ना, हर एक की इनवॉइस देखना आप जो भी सामान कहीं से लो इनवॉइस देखना आप। रेट अलग अलग है। अच्छा, रेट अलग अलग क्यों है? गवर्नमेंट से अगर लग्जरी है हाईएस्ट होगा 14, अगर नेसेसिटी है कम होगा, और ज़्यादा नेसेसिटी इससे भी कम होगा 2.5 + 2.5। फूड आइटम्स, रोटी तो सबको खानी है, उस पर भी इतना सारा लगा देंगे गरीब आदमी तो रोटी भी नहीं खा पाएगा, तो कम से कम है 2.5 + 2.5। फिर आगे आगे से बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे लग्जरी बनती जाएगी बढ़ते जाएंगे सारी लग्जरी। मैक्सिमम गवर्नमेंट के पास पावर है 20 + 20, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकती। इससे ज़्यादा क्यों नहीं लगा सकते? 20 + 20 से ज़्यादा आपको कोई इनवॉइस नहीं मिलेगी, कहीं भी ढूंढ लेंगे। बिकॉज सीलिंग जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और पार्लियामेंट की कोई पावर नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड कर जाए। जिसमें ये बनाया गया जीएसटी, उन्होंने कहा भी गवर्नमेंट तो पूछो मत, पब्लिक को लूट लेगी, तो इसलिए गवर्नमेंट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट किसको कंट्रोल कर रही है? पब्लिक को। गवर्नमेंट को कौन कंट्रोल करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करके 25 + 25 कर दिया तो फिर गवर्नमेंट को आगे कौन कंट्रोल करेगा? जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा एंड सुप्रीम कोर्ट हैज एवरी पावर टू कॉल सेंट्रल गवर्नमेंट टू द कोर्ट। बताओ भैया क्या किया तुमने, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे वायलेट किया है? अल्ट्रा वाइज डिक्लेयर कर देगा, वो उतना ही हो जाएगा। तो पब्लिक को कंट्रोल करना किसकी ड्यूटी है? गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट को कंट्रोल करना किसकी ड्यूटी है? कॉन्स्टिट्यूशन की। और कॉन्स्टिट्यूशन को जब गवर्नमेंट वायलेट करती है, अगर मैं कानून को तोड़ूं तो मुझे कौन पकड़ेगा? पुलिस। और जब गवर्नमेंट तोड़ेगी कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कौन पकड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट। सीधा केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा, भैया बताओ आपने कॉन्स्टिट्यूशन से पावर कैसे क्रिएट कर दी। तो 20 + 20 ज़्यादा। ये क्वेश्चन भी MCQ में आता है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल रेट ऑफ जीएसटी? हम कहेंगे 20 + 20, इंटीग्रेटेड है तो 40। ठीक है, डाउट या तो कोई? आगे चलते हैं। प्रोसेसिंग प्लस प्रॉफिट 50% ऑन कॉस्ट। ठीक है, जो भी कॉस्ट आएगी 50%। कॉस्ट निकालते हुए ये टैक्स इंक्लूड करने हैं कि एक्सक्लूड करने हैं? एक्सक्लूड या इंक्लूड? एक्सक्लूड क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट से जब हम ये टैक्स आपको वापस कर देंगे तो आप इंक्लूड कैसे करोगे? हमसे भी वापस ले लोगे, इंक्लूड भी कर लोगे, इसलिए इसकी सारी अकाउंटिंग बदलनी पड़ी। आप देखो जीएसटी से पहले अगर परचेज करेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से? दिस प्लस दिस, इस अमाउंट से डेबिट होगा जीएसटी से पहले। अब नहीं होगा, परचेजेज अकाउंट इससे डेबिट होगा। ये जाएगा जीएसटी रिसीवेबल अकाउंट या इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट। गौ से आपको हमसे लेना, ये आपकी कॉस्ट नहीं है। P&L में कैसे लेके जाओगे आप? कॉस्ट कैसे बढ़ा दोगे आप? तो इसलिए इसकी वजह से सारी अकाउंटिंग बदल गई, पूरा सिस्टम अकाउंटिंग का बदल गया। ये देखो आपने 11th क्लास से पॉपुलर एंट्री है, भाई जितने का खरीदा आपको परचेज डेबिट करो। अब नहीं है, खरीदा तो था 10 प्लस दिस में, परचेज डेबिट होगी इस। ये कहाँ गया? जीएसटी रिसीवेबल अकाउंट या इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट। करेक्ट, आगे जाते। अब समझ गए ना आप? प्रोसेसिंग प्लस प्रॉफिट 50% किसका लेना है? आई थिंक समझ गया आपने ना। सोल्ड एंटायर प्रोडक्ट, CGST 12%, SGST 12%।
कंप्यूट वही वाले पार्ट, दैट इज आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड नेट टैक्स। ठीक है, सेम फॉर्मेट। अब बेशक आपकी मर्जी है, बुक से देखो या ना देखो। क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, सॉल्यूशन आपको निकालना है। धीरे धीरे क्वेश्चन ये कॉम्प्लिकेट होते चले जाएंगे। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, हर क्लास में थोड़ा थोड़ा इसको डिफिकल्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करके दो। बुक से देखना आपकी मर्जी है, जो देखना चाहे देख ले, जो नहीं देखना चाहे उनकी मर्जी है। क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपस में डिस्कस कर सकते हो, आंसर आपस में टैली कर सकते हो, मिला मिला के सॉल्व कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको डाउट है पूछ सकते हो।
हाँ जी बताइए, करेक्ट यहाँ तक इसको डाउट? इज दैट राइट? आईटीसी माइनस नहीं किया? अलग अलग दिखाना है, वो भी कोई खास बात नहीं। देखो ये वाला पूछ रहे हैं, ये वाला कि इकट्ठा करके दिखाना है या अलग अलग दिखाना है, वो कोई खास बात नहीं। आप अलग अलग दिखा दो तो भी आंसर ये आएगा, आप इकट्ठा करके दिखा दो तो भी आएगा। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। रियल लाइफ में कुछ और ही होगा। जब जीएसटी की रिटर्न भरेंगे उसमें क्या होगा मैं भी आपको बता देता हूँ। क्लासरूम क्वेश्चन में आप ऐसे कर लो, अलग अलग दिखा दो, एक ही बात है। मैं आपको रियल लाइफ को बता देता हूँ। आप ये बताओ, ये जो नेट टैक्स निकाला है ये गवर्नमेंट को मुझे कब देना है? क्या हर रोज़ दे के आऊँ मैं जीएसटी गवर्नमेंट को? क्या मैं ये हर रोज़ कैलकुलेशन करूँ? उसे नो, वंस इन ए मंथ। इस पूरे महीने का जीएसटी अगले महीने की 20 तारीख को मुझे गवर्नमेंट को देना है। जैसे महीना चल रहा जुलाई का, और इस जुलाई में ऑलरेडी मेरे पास 1 लाख इनवॉइस आ चुकी है। 1 लाख। बड़ी बड़ी कंपनीज में तो हर रोज आ जाती है 5000 इनवॉइस, 1 लाख, और अभी और भी आएंगी। तो इसका एक्चुअल सिस्टम क्या है? ये कंपनी चार्ट अकाउंटेंट से बात करेगी जी हमारी जीएसटी की अकाउंटिंग करवा दो, तो ठीक है करवा देंगे। तो वहाँ पे जब आप आर्टिकलशिप करें तो ये काम आपको दे दिया जाएगा कि भी आप क्या करना, कंप्यूटर के अंदर लिखना इनवॉइस नंबर 1, इनवॉइस नंबर 1 के आगे लिखना आईटीसी सीजीएसटी का इतना, एसजीएसटी का इतना, इनवॉइस नंबर 2 डेट ये लिखना, इनवॉइस नंबर 3, पूरा महीना एंट्री करते रहो, ठीक है। और मंथ के एंड में हमारे पास 1 लाख इनवॉइस थी। सीजीएसटी का आईटीसी का टोटल आया मान लीजिएगा 10 लाख, एसजीएसटी का आया मान लीजिएगा सेम फिगर 10 लाख, और जितनी हमने सेल की पूरे महीने में, उस सेल में जो हमने किया इनवॉइस के अंदर आउटपुट जीएसटी लगे हुए हैं। वो आपको बोला गया था कि इस कंपनी का सेल का रिकॉर्ड अलग बना लेना। तो आपने टोटल किया, महीने का आउटपुट सीजीएसटी आया लेट्स सी 12 लाख, और आउटपुट एसजीएसटी आया 12 लाख। रिटर्न के अंदर एक एंट्री आएगी आउटपुट 12, आईटीसी 10, नेट पेबल 2 + 2, 4 लाख का पेमेंट का, तो रिटर्न फाइल। रिटर्न के अंदर बस इतना आएगा। अब जीएसटी डिपार्टमेंट लग रहा है गड़बड़ है, झूठ बोल रहे हैं ये। अब ये बात आपने मार्केट में बहुत सुनी होगी कि झूठा आईटीसी लेने का सिस्टम पूरी मार्केट के अंदर है, सुनी होगी काफ़ी बच्चों ने। फेक इनवॉइस, फेक आईटीसी, आईटीसी का फ्रॉड, आईटीसी का ये चल रहा है, आईटीसी का वो चल रहा है। गवर्नमेंट ने आईटीसी को झूठा फ्रॉड पकड़ा, ये पकड़ा, टीवी के अंदर लगातार इतने लोग अरेस्ट कर लिए। सुना होगा आपने, कितने बच्चों ने सुना है? सुना है ना। तो अब गवर्नमेंट से कि भाई क्या पता है झूठ बोल रहे हैं, 10 लाख का आईटीसी मतलब ऐसे लिख दो 15 लाख का आईटीसी है, तो गवर्नमेंट देगी नोटिस स्क्रूटनी का। 100 लोगों ने रिटर्न भरी है, 100 की तो चेकिंग हो नहीं सकती, बीच में से 1 या 2 की चेकिंग करेंगे। उसको कहेंगे भैया जो तुम्हारा कंप्यूटर में रिकॉर्ड है ना इनवॉइस वाइज, वो ले आओ, दिखाओ जरा, करवाओ टैली। एक इनवॉइस उसकी चेकिंग कर लेंगे, बाकी सबको निकाल देंगे। देखो सिस्टम चेकिंग क्या क्या होता है, 99% चेकिंग नहीं की जाती, पॉसिबल ही नहीं है। 1% चेकिंग होगी जिस पर थोड़ा डाउट हो। अब देखो डाउट कैसे आता है। 12 लाख का आउटपुट है और आईटीसी 15 लाख का है, और वो कह रहा है अभी तो मैं तुमसे 3 लाख रुपये लेना है, देना कहाँ है, 3 लाख तुम निकालो, और उल्टा। तो उससे ये क्या हुआ, इसका 15 लाख है तो 3 लाख उल्टा हमसे मांग रहा है, देना तो क्या था, मांग रहा है हमसे, इसका तो कुछ गड़बड़ है, इसका चेक करो। आप बताओ ये ज़्यादा होना चाहिए कि ये ज़्यादा होना चाहिए? आउटपुट ज़्यादा होगा कि आईटीसी ज़्यादा होगा? हर इंसान प्रोडक्ट जितने में खरीदेगा ज़्यादा में बेचेगा,
तो आएगा ज़्यादा और आईटीसी होगा कम। करेक्ट और नॉट? मैं 100 रुपये की आइटम को 150 में बेचूंगा भाई, 110 में ही बेचूँ तो ज़्यादा होगा। बट रेयरली मैंने प्रोडक्ट ले तो लिया, मेरी दुकान पे वो बिका ही नहीं। मैंने 10 रुपये का लिया था, क्या करूँ, बिक ही नहीं रहा। 8 रुपये में ले जा यार तू, 7 रुपये में ले जा, तो 5 रुपये दे दे, तो ये उल्टा हो जाएगा। ये कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। हो भी सकता है, तो कौन से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चेक कर लो इसका। तो जिसको नोटिस देंगे उसकी चेकिंग होगी। चेकिंग के टाइम पर आपको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। चेकिंग के टाइम पे ये नहीं कि जी अलग अलग हमें नहीं पता, हमारा तो इकट्ठा ही है, ये इनवॉइस ये लो, ले जाओ, कर लो टोटल। पूरा क्लियर कट रिकॉर्ड, एकदम से क्लीन रिकॉर्ड चाहिए। वो क्या करेंगे, जो इनवॉइस आपने दिखाई है 200 का रिकॉर्ड है, उसमें से 4 निकाल लेंगे, उन 4 को मिला लेंगे। वो 4 टैली है तो ठीक है, सब कुछ सही है, पूरी थोड़ा मिलाएंगे। बीच में से 6 इनवॉइस खींच लेंगे। इनवॉइस का नंबर, डेट दिखा भाई का, इनवॉइस नंबर ओके, इनवॉइस नंबर 1 ठीक है। 2 में 6 चेक की, 2 में अमाउंट गलत निकला। क्रेडिट बनना था 1 लाख, लिख रखा 10 लाख, कि भाई पकड़े गए तो कहते हैं कि सर गलती हो गई। तो फिर वो गलती नहीं है तो वो कहेंगे ऐसे, अच्छा 1 लाख का 10 लाख ले लिया, गलती कैसे होगी, कैसे मान लें हम। फिर वो केस बनेगा। अल्टीमेटली साबित कर दो गलती होगी तो छोड़ भी देंगे, थोड़ा बहुत पेनल्टी लगाएंगे। और पता लग गया डेलिब्रेट है, विलफुल है, तो नहीं छोड़ेंगे, अच्छी खासी पेनल्टी लगेगी। अब ये डिस्प्यूट की बात है। अब ये समझ में ही नहीं आता गलती होगी कि कर दी, ये पता करना बड़ा मुश्किल काम। देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, क्लासरूम के हिसाब से समझाऊंगा ना मैं तो आपको, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक स्टूडेंट उधर से आ रहा है और एक स्टूडेंट इधर से आ रहा है, दोनों टकरा गए। उसमें से एक स्टूडेंट कह रहा है सर देखो जानबूझ के टक्कर मारी। वो कह रहा जानबूझ के कहाँ लग गई भाई, अब आप बताओ कैसे पता लगेगा जानबूझ के लग गई। तो ये ऐसी कहानी है जीएसटी डिपार्टमेंट से, जिसमें लड़ते रहना 10 साल, ये फैसला ही नहीं होगा। कोर्ट में चला, जज कहेगा मुझे क्या पता। तो सर्कमस्टांसिस के हिसाब से अंदाजा लगा जाएगा। पता नहीं उसमें बच जाए बंदा, पता नहीं बंदा उसमें फंस जाए, पता नहीं उससे गलती से होगी कि उसने जानबूझ के कर दी। अब लेट्स सी आर्टिकलशिप आप कर रहे हो और रियलिटी में आपसे गलती से हो गई, तो वो कह रहे हम नहीं मानते। आपके सीए ने कहा सर देखो आर्टिकल असिस्टेंट है और उनको पिछले महीने से ज्वाइन किया है, अब उसमें उतनी कहाँ वो है, गलती हो गई। तो कहेंगे ठीक है आर्टिकल असिस्टेंट है तो पिछले महीने से छोड़ो जाने। और वो किसी और चार्ट अकाउंटेंट ने किया था, 5 साल से यही काम करे, कैसे मान जाए भाई, 5 साल से काम कर रहे हैं चार्ट अकाउंटेंट, कैसे गलती हो गई। हम नहीं मानते, हम तो केस बनाएंगे आपका। एक सेक्शन 73 में पेनल्टी होती है, एक 74 में होती है। 74 में होती है गलती हो गई और 73 में हुआ गलती कर दी में पनिशमेंट ज़्यादा होगी, में कम है। तो एनीवे अब क्लासरूम में आप एक इनवॉइस दिखा दो, आप इकट्ठी दिखा दो, क्वेश्चन में कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 लिखवा दूंगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगी। कभी 1 होगी, कभी 2 होगी, कभी 3 होगी। रियल लाइफ में GSTR 3 भी रिटर्न होती है, इसकी GSTR 3 भी वो हर महीने भरनी है, उसमें फाइनल फिगर आएगी। रिटर्न का मतलब ये होता है इट विल नॉट कंटेन एनी डिटेल, इट विल कंटेन ओनली द फाइनल फिगर एंड डिटेल विल बी केप्ट समवेयर एल्स एंड इफ द डिपार्टमेंट डिमांड देन यू हैव टू प्रोड्यूस द डिटेल। मुझसे अपने पास रख लो, हमें देने की जरूरत नहीं, जब मांगेंगे तो सब लाना पड़ेगा, आपको सब दिखाना पड़ेगा, आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अब इसमें नेट रिजल्ट क्या निकला, नेट रिजल्ट ये निकला भाई आर्टिकलशिप में अगर आपको काम मिला 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार चेक कर लो, कहीं ऐसे कुछ गड़बड़ होगी तो फंस जाएंगे। तो इसको जितना ज़्यादा एक्यूरेट कर सकते हो कर लीजिए, ठीक है। और देखो डाउट्स तो इसको क्लास में कोई बात नहीं, आप इकट्ठा करके दिखा दो या अलग अलग दिखा दो, डोंट मैटर मच। रियल लाइफ में आपको रिकॉर्ड अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। और डाउट पूछो, बताओ डाउट, यहाँ तक जिसको भी डाउट है बोलो। जो रियल लाइफ में आपने सुना है ना कि झूठा आईटीसी ले लेते हैं, फेक इनवॉइस, वो बताऊँ क्या चीज़ है। मान लीजिएगा इनका बिजनेस है, इनका आउटपुट टैक्स है 50 लाख का, तो मैंने इनसे बात की, अब 50 लाख का आउटपुट टैक्स, मैं तुम्हें इनवॉइस दे देता हूँ ना कि दिखा दूँ तुम्हें सामान बेचा है, 20 लाख का टेस्ट रेट लेके एडजस्ट कर लेना, उनको क्या पता मैंने बेचा कि नहीं बेचा। इसको बोलते हैं फेक इनवॉइस। सामान की सप्लाई हुई नहीं, खाली इनवॉइस आ गई। एंड देयर आर पीपल इन द मार्केट, दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जिसको इनवॉइस चाहिए हमसे ले जाओ। आपने शायद ये सेंटेंस भी सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं जी हमारा तो जीएसटी इनवॉइस का काम है, सुना किसी ने सेंटेंस?
गवर्नमेंट ने 10 लोगों को पकड़ा जिनका जीएसटी इनवॉइस का काम था, यानी काम ही ये इनवॉइस का था, सामान का नहीं, इनवॉइस का काम था। तो गवर्नमेंट ने इतने 7 साल हो गए गवर्नमेंट को चेंज करते करते, गवर्नमेंट थक गई है। अब जाके इतना सिस्टम बदला है, अब जाके कुछ कम हुआ है। वो क्या क्या बदला मैं आपको पूरा बताऊंगा। पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, इतने सारे फ्रॉड मिले थे। फिर होता क्या था, मान लो डिपार्टमेंट वहाँ ढूंढने गया, पता लगा उस एड्रेस पे कोई है ही नहीं। जैसे मैंने एड्रेस दे दिया कहीं का, कंपनी भी बना ली, कंपनी के हेड ऑफिस का एड्रेस, और फेक इनवॉइस इशू कर दी। जब डिपार्टमेंट ढूंढने गया तो पता लगा वहाँ तो कोई झुग्गी झोपड़ी है। झुग्गी झोपड़ी वाले से पूछा भी ये कंपनी में, कहा कौन सी कंपनी, यहाँ तो कभी कोई कंपनी नहीं रही, एड्रेस तो है, होगा ये तो झुग्गी झोपड़ियाँ आई, इसमें कंपनी कहाँ से आई, ये बंदा कौन बंदा, हमने तो कभी नाम नहीं सुना। तो ये आईटीसी में ना ये बड़ा चल रहा था, अब जाके कंट्रोल हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले क्या स्टेप, फिर क्या स्टेप, फिर क्या स्टेप, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब इसको बहुत मुश्किल है अब वो फेक इनवॉइस इशू करने वाले तो है। ठीक है, डाउट बोलिए। अब इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दूंगा मैं आपकी बात, पहले ब्रेक कर लेते हैं, फिर मैं इससे ज़्यादा डिफिकल्ट दूंगा आपको। एक एक स्टेप बढ़ाते जाएंगे और इसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब इतना 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 कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा। 10-15 क्लास के बाद आप देखोगे कि अच्छा ये क्वेश्चन है भाई, ये जीएसटी, अच्छा आप पता लगा ये जीएसटी है, उसमें इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है धीरे धीरे करके। लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, प्रैक्टिकल कर करके चलेंगे, डाउट नहीं आएगा। ठीक है, ब्रेक करें। देखिए अब इसी में और ऐड करते हैं थोड़ा। ब्रेक में लेस खाते खाते आपके माइंड में एक बात आई कि हमें तो क्लास में क्वेश्चन करवा दिया, मैन्युफैक्चरर ने बेचा है कंज्यूमर को, ये क्वेश्चन तो हमने किया। मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को कहाँ बेचता है भाई? लेस तो पेप्सिको इंडिया होल्डिंग लिमिटेड बनाए, उसके हेड ऑफिस तरफा लेके आएगा, उसने तो इनको दिए होंगे होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को दिए होंगे, और रिटेलर से आपने लिए होंगे। ठीक है, तो आपके माइंड में बात आनी चाहिए कि सबकी अकाउंटिंग कैसे हुई होगी। यानी मार्केट में आप कोई भी शॉप देखो तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, अकाउंटिंग कैसे हुई होगी, किसने बनाया होगा, कैसे कॉस्ट निकाली होगी, फिर किसको दिया होगा, फिर जीएसटी का होगा, फिर किसका, फिर किसका, फिर किसका, फिर किसका, तो पूरी चेन समझ में आ जाएगी। हमने तो डायरेक्ट बेच दिया ना मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर को, मैन्युफैक्चरर तो कोई भी नहीं बेचता कंज्यूमर को, सब होलसेलर को, रिटेलर को, कंज्यूमर को। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें सारा पार्ट आएगा, फिर वो क्वेश्चन करेंगे। अब देखो जरा पेज नंबर निकालिए 19। तो प्रैक्टिकली कैसे होता होगा इसमें देखिए, पेज नंबर 19 पे बॉटम पे देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2। एबीसी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर अब बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर बेचेगा कंज्यूमर को। एबीसी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर and is registered in GST in Delhi. Purchased raw material, spare parts 6 lakh plus CGST 9 HD9. Incurred 4 lakh on processing. Profit 40% cost. Entire product was sold to a wholesaler. अब की बार ये बेच रहा है होलसेलर को, चार्ज 12%, CGST SGST कंप्यूट। तो अभी हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, यानी इसने बेचा है होलसेलर को। अब अगले पेज पे देखिए होलसेलर ने क्या किया, नेक्स्ट पेज पे 20 पर, द होलसेलर फर्दर सोल्ड इट टू द रिटेलर, प्रॉफिट ऑफ 30%, कॉस्ट, चार्ज 12% SGST CGST, compute input as studied, output as net tax of the wholesaler. The retailer has further sold it to the consumer Mr. X. Profit of 30% on cost, charge cost 12%, SGST 12, compute input as credit, output as net tax. तो रियल लाइफ में तो देखो सभी की अकाउंटिंग आएगी है ना। मैन्युफैक्चरर कभी कंज्यूमर को नहीं बेचेगा, मैन्युफैक्चरर बेचेगा होलसेलर को, और फिर आपसे पूछेगा मेरी अकाउंटिंग कर दो।
ये बेचेगा रिटेलर को, फिर ये पूछेगा मेरी अकाउंटिंग कर दो, फिर ये बेचेगा कंज्यूमर को, फिर ये कहेगा मेरी अकाउंटिंग कर दो। पता नहीं किसका केस आपके पास आए, तो सभी का पता लग जाएगा। प्रिंसिपल वही है, चेंज कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन, लगेगा कि डिफरेंट है, प्रिंसिपल सेम है, सब कुछ सेम है। देखो जरा कैलकुलेशन। सबसे पहले आ जाओ मैन्युफैक्चरर पे, उसे 6 लाख का सामान खरीदा है, 54 पेमेंट किया, 708, लेकिन उसे टेस्टेड मिल जाएगा 54 का, तो कॉस्ट आ जाएगी 6, प्रोसेसिंग और प्रॉफिट ले लो 4 लाख, और नहीं कॉस्ट प्रोसेसिंग ले लो 4 लाख, फिर उसने प्रॉफिट ऐड किया 40%, कॉस्ट पे 40, 4 लाख, फिर 14 में बेचा, आगे जीएसटी चार्ज कर लिया। तो इसका पहले कैलकुलेशन देख लो, आउटपुट 168 लेस आईटीसी 54 और नेट टैक्स ये आ गया मैन्युफैक्चरर का। सेम ही प्रोसेस होलसेलर का है, 99% होलसेलर का। अब देखो होलसेलर ने कितने में खरीदा, 1736 में, लेकिन 1736 में 2 जीएसटी लगे हुए हैं, 168, उसका उसे टेस्टेड मिलेगा, कॉस्ट उसकी 14 आएगी, फिर उसने उसमें प्रॉफिट ऐड किया 30%, 420, 1820, फिर उसने जीएसटी चार्ज किया और आउटपुट से उसने अपना आईटीसी माइनस करके नेट टैक्स दे दिया। फिर आ जाइएगा आगे रिटेलर पे, रिटेलर ने परचेज किया 2256 में, इसने फिर आईटीसी जो था टेस्टेड ले लिया, कॉस्ट ले जाएगी, सेम प्रोसेस। तो आप तीनों का देख लो एक बार, मैं क्वेश्चन ऐसा दूंगा, अब आप मार्केट में किसी को भी देखोगे, पूरी अकाउंटिंग 1 मिनट में क्लियर हो जाएगी, इसका क्या हुआ होगा, किस प्रोसेस से चला होगा प्रोडक्ट, कैसे कैसे आया होगा, कैसे कैसे जीएसटी का अकाउंटिंग हुआ होगा। किसी का अकाउंटिंग आ जाए आपके पास, मैन्युफैक्चरर का, होलसेलर का, रिटेलर का, प्रोसेस इज द सेम। ठीक है, एक बार देख लो फिर क्वेश्चन, इसमें कोई पॉइंट जो कन्फ्यूजन का बताइए। प्रोसेस इज द सेम, मैं अभी आप क्वेश्चन दे दूंगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते चले जाओगे ना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी बढ़ता जाएगा क्वेश्चन के साथ। सबसे अच्छा तरीका होता है सीखने का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल जो सिखाता है, थ्योरी नहीं सिखाती वो, और आपको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली करना है इसका सारा। एग्जाम में भी मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिकल के हैं, थ्योरी मिनिमम है, और एमसीक्यू भी सारा प्रैक्टिकल बेस्ड है, कैलकुलेशन बेस्ड एमसीक्यू है, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा तो एमसीक्यू के आंसर आएंगे। बताइए डाउट्स यहाँ तक, इतने बार तक किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी को? लिखिए फिर एक क्वेश्चन में लिखवाता हूँ। A manufacturer purchased raw material 10 lakh, CGST 10, SGST 10, processing 5 lakh, profit 40% on cost, sold entire product to wholesaler, CGST 12, SGST 12। आप बताओ ये रेट सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? 10 + 10 नाउ 12 + 12, ये सेम होना चाहिए कि डिफरेंट? सेम। देखो सेम तब होता है जो खरीदा वही बेचा, सेम, खरीदा भी वही, बेचा भी वो सेम। खरीदा कुछ और है, बेचा कुछ और है। गवर्नमेंट कैन गिव ए सेपरेट रेट फॉर दिस, सेपरेट फॉर दिस, और गवर्नमेंट में गिव द सेम रेट, और गवर्नमेंट में डिक्रीज दिस रेट एंड दैट वे बी हायर। मतलब कुछ नहीं कह सकते अगर प्रोडक्ट सेम है। ट्रेडिंग में नहीं बदलेगा। अब जब होलसेलर खरीद के बेचेगा, होलसेलर का बताओ आउटपुट रेट क्या आएगा? होलसेलर ने एक खरीद लिया है, एंटायर प्रोडक्ट वाज सोल्ड टू होलसेलर,
अब वो इसे बेचेगा, क्या रेट आएगा? 12, क्योंकि उसने जो खरीदा वही बेचा, रेट सेम। रिटेलर खरीद के बेचेगा, रिटेलर का क्या रेट आएगा? 12। जो खरीदा वो बेचा, लेकिन इसने खरीदा कुछ और, बेचा कुछ और। तो गवर्नमेंट में गिव डिफरेंट रेट, गवर्नमेंट में गिव सेम रेट। ठीक है, तो ये रेट का ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि रेट कहाँ पे डिफरेंट आएंगे, कहाँ पे। अगर ट्रेडर है, ट्रेडर, होलसेलर और रिटेलर, ट्रेडर का रेट सेम रहेगा। मैंने पेन खरीदा, जीएसटी दिया, और ये पेन बेचा, सेम रेट। मैंने रॉ मटेरियल खरीदा इस पेन को बनाने के लिए, उस रॉ मटेरियल से पेन बना के बेचा। रॉ मटेरियल का रेट कुछ और होगा, इसका रेट कुछ और होगा, कम ज़्यादा सेम, पता नहीं क्या होगा। सो मैनी कम्बिनेशन आर पॉसिबल। ठीक है, डाउट देख लीजिए। ट्रेडर का रेट सेम आएगा, मैन्युफैक्चरर का नहीं। मैन्युफैक्चरर तो 10 टाइप के रॉ मटेरियल लेगा, मैंने तो एक ही लिखवाया है, स्पेयर पार्ट, कंपोनेंट, एसेसरीज, पता नहीं क्या क्या लेगा वो, फिर सबको मिलाएगा। 10 आइटम 15 आइटम होगी मैन्युफैक्चरर की जो खरीदेगा, इसलिए उसके रेट अलग लगाएंगे। प्रोडक्ट जो बनेगा रेट कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। होलसेलर sold entire product at a profit of 40% on cost. चार्ज जीएसटी। अब देखो, मैंने अब की बार रेट जीएसटी का नहीं दिया आपको, तो आप बता सकते हो क्या रेट लगेगा? 12 + 12, ट्रेडिंग है ना, जिस रेट पे खरीदा उसी रेट पे बिकेगा, ट्रेडिंग है। मैन्युफैक्चरर का तो बदल जाता, यहाँ मैंने रेट नहीं दिया, पता लग जाएगा आपको, आप समझ आओगे 12 ही है। ठीक है, आगे चलिए। रिटेलर, अब ये रिटेलर पे आ गया। सोल्ड एंटायर प्रोडक्ट एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट एंड चार्ज जीएसटी। क्या रेट लगेगा? 12। अब कंप्यूट, हर जीएसटी एक क्वेश्चन में क्या कंप्यूट करना है? एक तो क्वेश्चन कहेगा आउटपुट टैक्स बताओ पहले कितना है, आउटपुट टैक्स। फिर अगला क्या आएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटी। अगला क्या आएगा? नेट टैक्स। बुक आप बेशक ओपन कर लो, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख लो, मिला मिला के कर लीजिएगा। जैसे जैसे लेंथी क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, जीएसटी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। हर क्लास में कॉम्प्लिकेट होते चले जाएंगे, उसमें स्कोप है, अभी उसको बहुत कॉम्प्लिकेट करने का स्कोप है। बुक का इलस्ट्रेशन 2 ओपन कर लो, मिला मिला के कर लो, एक एक स्टेप। आपस में डिस्कस कर सकते हो, आप बुक से भी देख सकते हो, आंसर भी मिला सकते हो।
किसी को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए तो बुक से मिला लेना, एक एक स्टेप मिला मिला के करना। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है 100%, बुक से मिला के कर लीजिएगा जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है।
बताइए यहाँ से ठीक है। यहाँ तक देखो एक बार, किसी को डाउट तो नहीं, चेक कर लो। ये हमने स्टार्ट किया मैन्युफैक्चरर से। जितना मैन्युफैक्चरर ने पे किया था इनपुट टैक्स, इसका उसे क्रेडिट मिल जाएगा। हर पर्सन जितना पे करेगा, दैट इज द इनपुट टैक्स, उसका क्रेडिट मिलेगा। वर्ड क्रेडिट क्यों यूज़ कर रहे हैं, रिफंड वर्ड क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? अगर मैं लिख दूँ इनपुट टैक्स रिफंड, तो वो भी तो लिख सकते हैं, नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट से वापस नहीं करेंगे। मान लो आउटपुट कम है, इनपुट ज़्यादा है, वापस नहीं होगा ये। कैरी फॉरवर्ड कर लो, बुक्स में दिखा लो आपको लेना है, देंगे कभी नहीं। जब आपने हमें देना हो उसमें से काट लेना, इसका एडजस्टमेंट होगा, सेटअप होगा, इट विल नेवर बी रिफंडेड। तो इसलिए इसको इनपुट टैक्स रिफंड नहीं बोलते। उससे आपने हमसे लेना, अपनी बुक्स में एंट्री कर लो, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट में ले जाओ। जब कभी आपने देना हो, ये डिडक्ट करके बैलेंस दे देना। बाई चांस आपको देना तो कम है और लेना गवर्नमेंट से ज़्यादा है, डिफरेंस इज नेवर रिफंडेबल। इसलिए इसको इनपुट टैक्स रिफंड नहीं बोलते, इसको क्रेडिट बोलेंगे, ठीक है। और क्योंकि टेस्टेड मिल गया तो कॉस्ट में नहीं आएगा। सेम होलसेलर का होगा, सेम रिटेलर का होगा, कंसेप्ट सेम, प्रिंसिपल सेम। मार्केट में आप किसी के बारे में सोच लेना, यही सिस्टम होगा। सामान कहीं से लोगे, सर्विस कहीं से लोगे, इनवाइस को आप चेक कर लेना, CGST SGST लगे होंगे। अगर आप बैकवर्ड सोच रहे हो क्या हुआ होगा, तो ये सब हुआ होगा। उससे किसी से खरीदा होगा, उसने टैक्स दिया होगा, टेस्टेड दिया होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट बोलिए, कोई जल्दी नहीं है हमें, आप चेक कर लो, किसी को डाउट है तो। लेट्स सी होलसेलर का कोई कंफ्यूजन का पॉइंट 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 कोई कंफ्यूजन का पॉइंट
जीएस का पॉइंट लगता है हर बच्चे को लगता है उसमें लगता है फाउंडेशन में लगता होगा आएगा ना वो हर बंदे को लगता है टेस्ट से एग्जाम से दुनिया में 100% नहीं लगता है ये कुछ नहीं जब आप लोगों को सोचो बस जा क्या रहा है आप स्कूल से तैयारी कंटिन्यू पास करना ही है आपको जाके सारी you are always leader and take this in life. Don't do your work. हाँ जी बताइए करेक्ट है यहाँ तक किसको डाउट है यहाँ तक हर बच्चे को लगता है उसमें लगता है फाउंडेशन में लगता होगा आएगा ना वो हर बंदे को लगता है टेस्ट से एग्जाम से दुनिया में 100% नहीं लगता है ये कुछ नहीं जब आप लोगों को सोचो बस जा क्या रहा है आप स्कूल से तैयारी कंटिन्यू पास करना ही है आपको जाके सारी you are always leader and take this in life. Don't do your work. आप डाउट बोलो यहाँ तक बताइए ठीक है तो इतना कर लेते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास जितना मैंने कराया उतना रिवाइज कर लेना इसकी कंटिन्यूटी में आगे ऐड करेंगे उतना ही बस उतना ही करना जितना मैंने करवाया और एक्स्ट्रा मत करना एक्स्ट्रा मैं करवाऊँगा ठीक है तो कल मिलते हैं 7:30 ओके थैंक यू